Welcome to the Rajasthan Polytechnic free of cost #1 YouTube channel MCI। हमारा चैप्टर था सेकंड यूनिट। इसका हमारा टॉपिक बच रहा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज की वीडियो में हम पूरी चैप्टर को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि आपको कोडिंग भी आना चाहिए। मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कोडिंग कराऊँगा। ये घबराना मत बच्चों कि सर हमारे पास कंप्यूटर है नहीं। आप मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बस ये थोड़ा मोबाइल से टफ हो जाता है। अगर कीपैड मैसेज करते हो तो डेफिनेटली आपको आता ही होगा, है ना? कंप्यूटर से भी हम चलाना सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल होता है, ठीक है? तो हम मोबाइल से ही आपको कोडिंग करना सिखाऊँगा, ठीक है? अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर कौन कौन रहते हैं? एक यूज़र और एक हार्डवेयर, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है जो सेंटेंस लिखा है? तो एक तरीके से जानो कि एक हम है, ठीक है, ये हमें इसको चिंटू है और ये हमारी चिंटी है। ये हमारे चिंटू जी, ये हमारी चिंटी जी, ठीक है। अब इन्हें इन्हें आता है लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। अब इन्हें आता है इंग्लिश। तो क्या इन दोनों में कम्युनिकेट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इन भाई साहब को आता है हिंदी और इन बहन जी को आता है इंग्लिश। अगर कम्युनिकेट कब हो पाएगा? जब इसको भी इंग्लिश आती हो और या तो इससे इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती हो, जब जाके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे तो नहीं कर पाएगा। तो इसके बीच हमारे एक भाई साहब आते हैं जो हमारे एमसीआई होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। आप जो बात बोलोगे मैं उसको एज इट इज उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके बता दूंगा। ओके, आगे बात समझ में। अब ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कम्युनिकेट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। जो यूजर कहना चाहता है कंप्यूटर को वो हार्डवेयर समझ सके, जो हार्डवेयर कहना चाहता है यूजर को वो यूजर समझ सके। इन दोनों के बीच क्या काम आता है? एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ ओएस आ जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 आ जाता है हमारा बैच ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटिंग ओएस, नेटवर्क वर्क यानी नेटवर्क ओएस, है ना, रियल टाइम ओएस। अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा आपको इजीली समझाने का। ओके, अब मैं ये जो आपका टाइप्स ऑफ ओएस का जो नंबर 1 पॉइंट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पूरे सेंटेंस को मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको चार्ट के माध्यम से, ठीक है। मैं चार्ट के पास ले जाता हूँ, इसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। रीड करने के बाद मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाऊंगा। स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करो। रीड कर लिया? नहीं करा दोबारा करो। समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। पढ़ लिया? अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो नंबर 1 है हमारा ये चार्ट, है ना। इस मीन सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर लिख रखा है ना सर, ये ऑपरेटर लिख रखा है सर, ये सीपीयू लिख रखा है सब, जॉब 1 जॉब 4 लिख रखा है, ठीक है। सर ये जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब 5 क्या है ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये नाम एक का राम लिख रखा है, ये रेम नहीं है राम है, ठीक है। राज है, अंकित है, अपना अजय है, अशोक तो ये हमारे जॉब है, ये उन व्यक्तियों के नाम है ना, व्यक्तियों के नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि
ये हमारे 5 जने जो इंटरव्यू देने आए, है ना, किसी कंपनी में, यानी हमारी एमसीआई का ना इंटरव्यू देने आए, ठीक है। अब हमने रिक्वायरमेंट कर रखा है, ठीक है। किसी को हमने बोल रखा है भैया, किसी को सी प्लस प्लस आती है, अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से हमने, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जॉब पोर्टल खोल रखा है। अब ये जॉब देने आए, है ना, टोटल 5 बंदे। अब ये हमारा ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबका डाटा कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसका भी डाटा कलेक्ट कर लिया, 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 इसका भी, ठीक है। यानी इनका रिज्यूम ले लिया, ठीक है। अब ये बैचेस का मतलब क्या है, तो बैचेस का मतलब ये समझो बेटा, जिसकी जैसे सेम रिक्वायरमेंट है, यानी जॉब 1 और जॉब 4 को हमने बोला कि आपको HTML आना चाहिए, यानी HTML प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और इसको यानी नंबर 2 जॉब वाले को, और 3 एंड 4, सॉरी 5, ठीक है, 2, 3 एंड 5 वालों को हमने बोला कि आपको पीपीटी डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेम रिक्वायरमेंट वाली जॉब होगी, है ना। तो हमने इसका एक बैच बना दिया, जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में होता है ना यार, सब इंजीनियर हो, है ना, लेकिन इंजीनियर काहे के हो। कोई बोले सर मैं प्लास्टिक का हूँ, कोई बोले सर मैं केमिकल का हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, इलेक्ट्रिकल का हूँ। तो आप डिफाइन करोगे ना, इंजीनियर तो हो, लेकिन आपको एक बैच बना दिया जाता है ना। तो ज़्यादातर बैठते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में एक साथ बैठते हैं। तो एक आपका एक बैच बना दिया जाता है कि रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर है आपका, तो फर्स्ट ईयर में आपका सबका एक बैच सेम है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बैच 1 के अंदर हमारे आ जाते हैं जिनको हमने बोला कि HTML, ठीक है। HTML वाले आगे, आप उनको एक बैच बना देता ऑपरेटर। फिर सेकंड बैच में जो उनकी सेम रिक्वायरमेंट वाले को, जैसे इसका मतलब ये कहा गया है कि जो डाटा कलेक्ट करा पहले मैंने, और जो सेम रिक्वायरमेंट वाला है, उनका एक स्पेसिफिक बैच बना दिया। और फिर दूसरे बैच में हमने जो डिफरेंट बैच वाले, मतलब डिफरेंट पर्सन हैं जिनको अलग जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हमने हायरिंग करा है, हायरिंग के लिए आए हैं वो लोग, तो उनको एक स्पेसिफिक बैच बना दिया। बात क्लियर, ठीक है। यानी अलग अलग फील्ड के लिए हमने एक बैच बना दिया, ठीक है। एंड फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं अपने सीपीयू में, ठीक है, फाइनल स्टेज में। इट मीन्स, तो इसके अंदर हमें आपको ये बताना है, जो आपका जो सेकंड पॉइंट है ना, अब ये फर्स्ट पॉइंट नहीं करना, इतना सा कहा गया है, बहुत सारे यूज़ है। अब सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर मान लो मैंने यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया, डाटा यहाँ पे कर दिया, अब मुझे कुछ एडिट करना है फर्स्ट पेज में। ये बोला कि यार मुझे फोर्थ पेज वाला है, फोर्थ पेज वाला बोला तो सर मुझे ना पीपीटी एडिट करना भी आता है, तो मैं सेकंड पेज में जा रहा चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार बैच बन जाता है ना, जैसे आपकी कॉलेज की फीस सबमिट हो जाती है, कोई बोले सर मैं अपनी ब्रांच चेंज करना, नहीं बेटा, आपका एडमिशन हो गया, फीस होगी असेंबल, है ना। जब आपके अपने स्लाइडिंग का ऑप्शन देते हैं ना, जब जाके आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ओके। इसलिए आप अब जाके बैच चेंज नहीं कर सकते, ओके। या फिर वापस दोबारा से अप्लाई करो, है ना। लेकिन अब उसके अंदर ऐसा नहीं है। जो हमारा ब्रांच ओएस है, तो ब्रांच ओएस क्या कहता है कि आपने जब हमें डाटा रिक्वायरमेंट का दे, ऑपरेटर को आपने दे दिया, है ना, फिर जब उसका बैच बन जाता है ना, फिर आप उस बैच के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो फुल एंड फाइनल है, ठीक है। वो फिर प्रोसेस होने चल जाता है आगे, आगे सबमिट हो जाता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर। बात क्लियर। इसकी पीडीएफ के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक आपका पीडीएफ का रहेगा, सेकंड टेलीग्राम ग्रुप का।